काफी नेगेटिव चर्चा होती है पॉडकास्ट में, बट हम लोग इनको ट्रुथ बताएंगे। तो क्या है असली सच? कि 4 नंबर जो है हमारी डिजायर्स है, 4 नंबर जो है हमारा एक रेबेलियस पर्सन है जो कि दुनिया बदलने की ताकत रखता है। नियम कानून क्या होते हैं इसको मानना ही नहीं है और कुछ अलग हटके करना है। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 6 है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? कि राहु जो है वो सिर्फ सिर है, तो वो ना अपना धड़ तलाशता रहता है। अब उसको धड़ कहाँ से मिलता है? जो भाग्यांक होता है ना उसके साथ उसको वो धड़ बना लेता है, वो उसका शरीर बन जाता है। क्या ये कहना सही होगा कि 4 और 6 कॉम्बिनेशन वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहते? मेरा काम ना डराना नहीं है। क्या होगा कि जितने कपल्स होंगे यंगस्टर, अब बहुत सारे 4-6 के होंगे, अब उनकी बीवियां उन पे शक करने लग जाएंगी या उनके हस्बैंड उन पे शक करने लग जाएंगे। ऐसे नहीं, मे भी उनके शादी से पहले भी तो अफेयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। अगर किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक 6 है और वो लाइफ पार्टनर चूज करना चाह रहे हैं तो किस नंबर की कर सकते हैं? आपको 6 नंबर वाली ही करनी चाहिए, वही तो कंट्रोल करेगी। शुक्राचार्य ही तो हैं जो आके राहु को सीधा करेंगे, वही कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, करियर में इश्यूज आ रहे हैं, नहीं एक्सेल कर पा रहा लाइफ में, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? आपको जो है सबसे पहले फ्राइडे वाले दिन 4 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 7, तो वो पर्सनैलिटी कैसी होती है? कभी भी आप 2 चीजों को दोबारा जोड़ के देखिए। एक शीशा ही टूट गया, उसको दोबारा जोड़िए तो एक दरार नजर आएगी बीच में। जो भी चीज एक बार टूट चुकी है उसको जब भी हम जोड़ेंगे तो एक दरार नजर आती ही आती है, और यही दरार इनके जीवन में भी आपको नजर आएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी लोगों का जो इतने अच्छे प्यारे व्यूज देते हैं एंड कमेंट करते हैं हमें। तो हमारी सीरीज चल रही है मूलांक और भाग्यांक की। तो आज जो पॉडकास्ट होने वाला है वो 4 मूलांक और भाग्यांक 6, 7, 8, 9 तक आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्लास में कवर करेंगे, मास्टर क्लास में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। हम थोड़ी देर पहले ही मिले थे तब हमने बात करी थी 4 मूलांक और 1 से लेके 5 के भाग्यांक की। बिल्कुल। और अभी हम बात करेंगे 4 मूलांक और 6 से 9 तक के भाग्यांक की। ठीक है, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन वाला ये मुझे लगता है पॉडकास्ट जाने वाला, बहुत ही वायरल, क्योंकि 4 नंबर पर काफी नेगेटिव चर्चा होती है पॉडकास्ट में, बट हम लोग इनको ट्रुथ बताएंगे। तो क्या है असली सच? जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा ही है, पिछली क्लास में हम कहें तो कहा ही है कि 4 नंबर जो है हमारी डिजायर्स है, 4 नंबर जो है हमारा एक रेबेलियस पर्सन है जो कि दुनिया बदलने की ताकत रखता है। नियम कानून क्या होते हैं इसको मानना ही नहीं है। ये कहता है कि क्या अपनी बुद्धि से जो काम कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसको मिली हुई है और कुछ अलग हटके करना है। भाई दुनिया ने ये कर लिया, मैं क्यों करूं? अब मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा करूं चाहे सीधा करूं, कुछ अलग तो मैं करूंगा। मिस्ट्री वर्ड है, खोजना इसका काम है, तो बड़ा मजा आता है रिसर्च करने में, डूबने में, कहीं किसी चीज को खोजने में। तो ये सब चीजों में इसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो 4 नंबर वाले ऐसे ही होते हैं। जब आपका डे यानी कि आप अगर 4 के हैं, 13 के हैं, 22 के हैं, या आप 31st बॉर्न हैं तो आपका मूलांक 4 है। और अगर आपने डे, मंथ और ईयर सबको टोटल कर लिया तो आपका भाग्यांक 4 है। वो अगर इन नंबर्स पे आ जाता है तो अब आपको ये तो पता चल गया कि हम 4 के हैं, लेकिन इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन होता है। क्या कॉम्बिनेशन? कि मान लीजिए कि जैसे हमने 1st से लेकर 5th तक कवर किया था। आज हम जो बात करेंगे उसमें हमने 6, 7, 8, 9 की बात करनी है। तो अब आपको डे, मंथ, ईयर जो है वो पूरा टोटल करके अगर आपका 6 आता है तो आज आप सुनेंगे कि 4 और 6 कैसे होते हैं। 7 आता है तो 4 और 7 कैसे होते हैं। अगर डे, मंथ, ईयर सबका टोटल करके नंबर 8 पे आ जाता है तो 4 और 8 आपका है, और अगर नंबर 9 पे आ जाता है तो 4 और 9 आपका है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आज बहुत कुछ खजाना आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्या बात है। तो हम अपने पहले कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 6 है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? 4 की पर्सनैलिटी तो मैं बता ही चुकी हूँ कैसी होगी, और मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक और चीज कही थी कि राहु जो है वो सिर्फ सिर है, तो वो ना अपना धड़ तलाशता रहता है। अब उसको धड़ कहाँ से मिलता है? जो भाग्यांक होता है ना उसके साथ उसको वो धड़ बना लेता है। ठीक है, वो उसका शरीर बन जाता है और वो उसके ऊपर अपना सिर टिका देता है। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जब भी नंबर जो भी राहु के साथ आएगा, राहु उसके ऊपर बैठ जाएगा, तो मीन्स राहु उसकी डिजायर्स को पूरा करने में लग जाएगा। ठीक है। राहु उसकी डिजायर्स के साथ एक तरह का अपने आप को लीड करेगा लाइफ में। तो यहाँ पर अगर हम 4 और 6 की बात करें तो 6 नंबर जो है हमारी लग्जरीज है, 6 नंबर हमारी वेल्थ है, 6 नंबर हमारा ऐशो आराम है, हमारी विलासता, ये सब 6 नंबर है। 6 नंबर को जब राहु के साथ मिला देते हैं तो अब राहु की डिजायर्स क्या बढ़ गई? अगर आप मेल हो तो आपको फीमेल्स के लिए डिजायर्स बढ़ गई, और अगर आप कोई फीमेल हो तो मेल्स के लिए डिजायर्स बढ़ गई, खतरनाक, क्योंकि 6 नंबर ऑपोजिट सेक्स भी है। ठीक है, अब डिजायर्स यहाँ बढ़ गई हैं। तो यानी कि इन लोगों की अक्सर लव मैरिज होती है, अक्सर, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, 90%, 80%, 85%, जो मर्जी लगा लो, लेकिन अक्सर होती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो लव मैरिज जो होंगी ना, वो ऐसे नहीं है कि एक आपने किसी लड़की से या लड़के से प्यार किया और शादी कर ली। इसमें भी ट्विस्ट होता है। इसमें ट्विस्ट क्या होता है कि जब आप मैरिज करते हैं तो आपका परिवार, आपका समाज चौंकता है थोड़ा सा, अच्छा इसने ऐसे कर लिया। अब किस किस ढंग से चौंक सकता है? आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, अरे इनके तो खानदान में कभी किसी ने नहीं किया, बच्चे ने मैरिज भी की और वो भी इंटरकास्ट लेकर आ गया, है ना? तो वो हैरान हो गए सब, ये क्या किया हमारे बच्चे ने। या आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप बिल्कुल एक नॉर्मल सी पढ़ाई वाली एक सिंपल सी लड़की को लेकर आ गए, या आप लड़की हैं तो एक इतनी अच्छी हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन आप एक नॉर्मल से पढ़े हुए एक बिजनेसमैन, नॉर्मल से लड़के, भाई आपको तो प्यार हो गया, आप क्या करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसा कर जाना जो कि कुछ अलग हो, सिंपल सा प्यार नहीं होगा। यहाँ राहु की बुद्धि है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो सीधे काम नहीं करती है ना? तो ये चीजें आपको 4 और 6 में देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब 4, 6 है, अब क्या क्या पसंद होगा इनको? इनको पार्टीज बहुत पसंद है, क्योंकि पार्टी पसंद तो 6 नंबर को है। तो अब राहु आया है साथ में, 4 नंबर आया तो वो उसकी चीजों को बढ़ाएगा, डिजायर्स और बढ़ गई। तो अब आपको ड्रिंक करना, आपको पार्टीज करना, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, डांस करना, इंजॉय करना, आपको तरह तरह के अलग अलग ब्यूटीफुल सीनरीज के प्लेसेस पे जाना, देखना, और फॉरेन कंट्री करना इंजॉय। भाई ये क्या, इंडिया में ही कहाँ घूमना है, चलो जी ट्रैवल करते हैं, फॉरेन चलते हैं जी। तो ये चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि ये रंगरलियों में ही रहते हैं ज्यादातर। इनको पार्टी लवर्स बोला जाता है, 4 और 6 वालों को। यस, है ना? और मे बी अगर आप पुराने लोग देखो, अब आजकल तो हम कहेंगे कि अफेयर्स हो सकते हैं, लेकिन पुराने कुछ लोग जो फिल्म स्टार्स थे, या कुछ आज भी करते हैं, आज भी क्या, आमिर खान की अभी शायद मैंने 3री शादी देखी है ना? हाँ हुई है शायद, तो आज भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पुराने, अगर मैं 4 और 6 का एग्जाम्पल दूं आपको, तो किशोर कुमार, मैंने कहा ये लोग म्यूजिक लवर होते हैं, 6 नंबर फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप देखिए एक म्यूजिक में, फिल्म इंडस्ट्री में वो कितना बड़ा कामयाब नाम है। एक किशोर कुमार 4-6 का कॉम्बिनेशन, 4-6 का कॉम्बिनेशन कितना बड़ा नाम है। लेकिन किशोर कुमार की पर्सनैलिटी को आप देखो, कितनी शादियां कर ली, कितनी, कम से कम 3 या 4। सीरियसली? हाँ, एक फर्स्ट मैरिज उनकी जो थी, उससे अमित कुमार जो आज सिंगर हैं, जो कई बार आते हैं शोज में भी, वो सेकंड मैरिज उनकी मधुबाला से थी। थर्ड मैरिज मेरे को उनका नाम नहीं याद शायद, लेकिन जो लास्ट मैरिज उनकी है वो लीना चंद्रवारकर, जो अभी अमित कुमार, लीना, कपिल की शो में, और जो लीना से उनका बेटा है, वो तीनों का एक शो था कपिल में, तीनों आए हुए थे, मैंने वो शो देखा था। तो वो टिके ही नहीं। अब वो कहें जी मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, किसी की चली गई थी, इसलिए मैंने दूसरी की, दूसरी भी चली गई, तीसरी की, तीसरी से बनी नहीं, चौथी की, जो मर्जी आप इसके लॉजिक दे दीजिए, लेकिन आपके लाइफ में लोग ज्यादा आते हैं, आप ये लिखवा कर आए। तो मैम, तो अब ना जितने बेचारे 4-6 वाले हैं, वो अब जिनका पार्टनर होगा, अब इतना डरना नहीं है कि भाई इसका मतलब मे बी आपके आने से पहले उनके कुछ अफेयर्स रहे हो,
जो कि आजकल ये कॉमन बात है। तो मैम किशोर कुमार ने तो शादी कर ली क्योंकि दी किशोर कुमार थे। हम क्या ये कहना सही होगा कि 4 and 6 कॉम्बिनेशन वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल ना भी हो, मैं नहीं कहूंगी ऐसे, क्यों किसी के लिए ऐसा कहना कि हाँ भाई होंगे। नहीं, आप कह दोगे तो व्यूज ज्यादा आ जाएंगे। नहीं, मैं ये देखो, मेरा काम ना डराना नहीं है। क्या होगा कि जितने कपल्स होंगे यंगस्टर, अब बहुत सारे 4-6 के होंगे, अब उनकी बीवियां उन पे शक करने लग जाएंगी या उनके हस्बैंड उन पे शक करने लग जाएंगे। ये तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। अभी नहीं चल रही तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ कर लें। तो ऐसे नहीं, मे भी उनके शादी से पहले भी तो अफेयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही हैं उनकी लाइफ में। तो थोड़ा सा नंबर मिला है तो कुछ तो घूमेगा ही घूमेगा। बहुत लोगों से प्यार करते हैं, मल्टीपल लोगों से होता है, 2-3 तो चाहिए, है ना। अब 2 पसंद नहीं आई तो तीसरी से अच्छी लगी और शादी कर ली। ठीक है ना। 4 and 6 कॉम्बिनेशन वालों को लाइफ में क्या पसंद होता है, क्या करना चाहते हैं एज ए करियर? एज अ करियर ये लोग, एक तो मीडिया इनको बहुत पसंद होता है। ठीक। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जो आजकल हम लोग कर रहे हैं ना, डिजिटल सोशल मीडिया, ये एक्चुअली 4-6 वालों के लिए, ये 4-6 है। रीजन क्या है? 4 हमारा आईटी वर्ड है, तो ये जो भी चीज आज हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आईटी से जुड़ी हुई है। और ऊपर से 6 नंबर जो है वो सोशल है, उसको मीडिया, उसको अपने आप को दिखाना, अपने आप को सजाना, अपने आप को प्रेजेंट करना, बोलना, उसको बहुत पसंद है। तो ये जो चीज है ये इनके लिए परफेक्ट बनी हुई है। मैम जैसे 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, वो भी राहु गुरु का कॉम्बिनेशन, एंड 4 and 6 का कॉम्बिनेशन है, ये भी राहु गुरु का कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है? मेजर डिफरेंस ये है कि वो गुरु जो है वो राहु को पसंद नहीं कर रहा। अच्छा। तो वो स्ट्रगल दे रहा है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज बोले थे ना मैंने वहां पर, लेग्स में शिवरिंग होना या बुद्धि थोड़ी सी उल्टी हो जाना, ये सब चीजें। ज्ञान तो वहां भी था, यहाँ का ज्ञान जो है वो वैसे ही राहु वाला है, वो तो गुरु आ गया। दोनों ही यहाँ तो गुरु जो है वो राहु का ही गुरु है, और राहु उसके आगे नतमस्तक है। गुरुदेव बताइए क्या करना है, मैं वही करूंगा, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि आराम करो, ऐश करो, खूब मजे करो, मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा क्या करना है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मैनिपुलेटिव 6 जो है, जो शुक्राचार्य हैं, तो वो उनकी राहु की बुद्धि को घुमाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर कंट्रोल जो है ना वो शुक्राचार्य के पास आ गया, है ना। यहाँ राहु का कंट्रोल जो है वो शुक्राचार्य के पास आ गया, इसलिए ये लोग इतने रोमांटिक, इतने पार्टी लवर्स और इस टाइप के होते हैं। स्किन एलर्जी इनको हो जाती है, इनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो स्किन एलर्जी हो जाती है। सबको पसंद आने वाले होते हैं लोगों, इनमें ना एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है, लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है। तो यही अट्रैक्शन का तो कारण है कि वो अफेयर्स हो जाते हैं, और क्या कारण है। तो होता है इनमें एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। महफिल की जान जिसे कहे ना, कि इनके बिना मजा ही नहीं, यार उसको बुलाओ उसके बिना मजा ही नहीं आ रहा। तो वो जो महफिल की जान है वो यही लोग होते हैं। ठीक है। तो अगर इनको कुछ स्टोन, रुद्राक्ष कुछ पहनना हो तो कौन सा पहन सकते? सबसे पहले इनको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही पहनना चाहिए। ठीक। ताकि थम जाए थोड़ा सा, ताकि वो जो भटक रहे हैं ना वो अपने ही रिलेशनशिप में लॉयल हों, और अपने ही रिलेशनशिप में कभी अगर हेल्थ इश्यूज दिखाई दें तो साथ में 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। ठीक। आपके लिए टर्क्वाइज पहनना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक 6 है, और वो लाइफ पार्टनर चूज करना चाह रहे हैं तो किस नंबर की कर सकते हैं? आपको 6 नंबर वाली ही करनी चाहिए, वही तो कंट्रोल करेगी आपको। शुक्राचार्य ही तो हैं जो आके राहु को सीधा करेंगे, वही कंट्रोल कर सकते हैं। आप जितना मर्जी पूछ लीजिए राहु के लिए, मैं 6 नंबर, तो आप कहोगे कि आप कोई बेचारा 6 नंबर वाली नहीं ढूंढ पा रहा तो क्या करे, कोई तो नंबर और बता दो। फिर नंबर 1 को मैं कहती हूँ, मेरे भी अंदर से 1 आ रहा था। राजा ही कंट्रोल कर सकता है। फिर 2 ही चीजें हैं जो कंट्रोल कर सकती है, कि या तो शुक्राचार्य जो मैनिपुलेटिव है, वो बड़े मैनिपुलेटिव ढंग से कंट्रोल करेंगे राहु को, या फिर डांट डपट चाहिए राजा।
तो अगर 4 and 6 कॉम्बिनेशन वाले को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, करियर में इश्यूज आ रहे हैं, नहीं एक्सेल कर पा रहा लाइफ में, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? आपको जो है सबसे पहले फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें शक्कर डाल दीजिए, ठीक है। दूध में शक्कर डाल के और आप जो है मंदिर में चले जाइए, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे वो दूध चढ़ा के आ जाइए। चाहे वो पंडित जी पिए, चाहे कोई पिए, आपको कोई लेना देना नहीं। उनसे कहिए जैसे ये दूध में शक्कर है ना, हम डाल के आपके आगे भोग लगा के जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में भी इतनी ही मिठास आ जाए, इतना ही सब सुकून आ जाए। और उसके बाद बाहर निकल के ना कोई सफेद रंग की चीज लीजिए, मीठी चीज, बर्फी हो सकती है, पेड़ा हो सकता है, कुछ भी, वो लेकर किसी भिखारी को, किसी अपंग को खिला दीजिए। तकलीफ अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, मान लीजिए ऐसा लगता है कि तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई और आपको उसका निवारण चाहिए, आप फ्राइडे वाले दिन बहुत सारी खीर बनाइए अपने घर में या फिर बाजार से खरीद लीजिए और ब्लाइंड स्कूल में जाकर वहां पर सबको अपने हाथ से खिला कर आइए। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ब्लाइंड स्कूल क्यों कहा मैंने? 6 नंबर हमारी रेटिना होती है, ज्योति आंखों की। 6 नंबर चमक है, तभी तो उसको चमकदार चीजें पसंद आती हैं, तभी तो वो चमकती हुई मीडिया की दुनिया में कामयाब होते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में जो आंखों की चमक है वो रेटिना से है, उसी से हम देखते हैं। ठीक है। तो वो रेटिना को खराब करना, ये 4-6 ये भी हो जाता है कई बार, अड़चन है ना राहु, तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इसीलिए जब आप ब्लाइंड स्कूल में जाएंगे तो आपको जो हेल्थ इश्यूज हैं, स्किन एलर्जीज हैं, वो तो दूर होंगी आपकी, साथ साथ में आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, ठीक है। एंड अगर 4 and 6 कॉम्बिनेशन वाले को कभी भी पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भाई पार्टियां करेगा तो पैसा तो चाहिए ही बहुत ज्यादा, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके लिए? नहीं, यही रेमेडी जो आपको जाना है ना, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जब आप खीर खिलाते हैं ना, आपने क्या किया, आपने दूध और चावल मिक्स करके एक मीठी चीज अपने घर में बनाई। ठीक है। जब हम किसी का रिश्ता करने जाते हैं ना, कुंडली मिलाते हैं, तो उसमें भी कहा जाता है कि ये रिश्ता ऐसा है जैसे खीर और चीनी होती है, जब वो आपस में घुल जाती है तो फिर वो मिक्स होकर एक हो जाती है और वो लाजवाब स्वाद होता है उसका। तो आपकी जिंदगी में भी वो मिठास आती है। तो आपको चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो, आप खीर बनाकर एक बार खिला के आइए। देखिए, आप ब्लाइंड स्कूल नहीं मिलता मान लीजिए आपको, तो आप शाम के समय जितने आपको कोई छोटे बच्चे या कोई ऐसे लोग मिल रहे होते हैं तो उनको खिला के आइए। एक और काम ऐसा है जिसके करने से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप फ्राइडे वाली शाम को यही खीर 7 सुहागन को खिला दीजिए, साथ में उनको कोई ऐसा गिफ्ट दे दीजिए जैसे कि उनके श्रृंगार का सामान होता है, जैसे आप देखिए आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। क्या बात है। तो अब हम अगले कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं मैम। 4 and 7 का कॉम्बिनेशन अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 7 है, तो वो पर्सनैलिटी कैसी होती है? 4 and 7 को अगर हम ले तो मैंने जैसे पिछली बार भी बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि पेन के साथ जो कैप गुम हो जाती है और वो लग गई तो समझो कि एक इंसान पूरा हो गया, कॉम्बिनेशन है ना, एक इंसान पूरा हो गया। मैं भी यही मानती हूँ कि अगर आप किसी के धड़ को, वो अलग हो गया था, और सिर को मिला देंगे तो वो एक इंसान पूरा हो जाता है, ठीक। लेकिन कभी भी आप 2 चीजों को दोबारा जोड़ के देखिए। एक शीशा ही टूट गया, उसको दोबारा जोड़िए, या कोई सामान टूट गया उसको दोबारा जोड़िए, तो एक दरार नजर आएगी बीच में। जी। जो भी चीज एक बार टूट चुकी है उसको जब भी हम जोड़ेंगे तो एक दरार नजर आती ही आती है, और यही दरार इनके जीवन में भी आपको नजर आएगी। जब हम 2 चीजों को जोड़ते हैं वापस में, तो उनको जो है, मान लीजिए कि आप और मैं कहीं गए और वहां का जो हादसा था वो हमें बहुत ही ट्रॉमा में लेकर आ गया, दोनों को, ठीक है। फिर आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली गई, हमारा कोई संबंध नहीं। बट 1 साल बाद या कुछ साल बाद हम फिर से मिले, हमें ना सबसे पहले वो ट्रॉमा याद आएगा कि आज हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन याद है हमने कितना बुरा वो
टाइम एक साथ जो है वहाँ से हम मौत के मुंह से बच के आए हैं, तो वो ट्रॉमा हमारे माइंड में रिकॉल होगा जब भी हम मिलेंगे। तो राहु और केतु जब अलग हुए थे तो उनका सिर धड़ से काटा गया था चक्र के थ्रू। पेन सोचो कितना पेन हुआ होगा। तो ये लोग जब भी मिलते हैं इनको वो पेन याद आता है, और 7 और 4 की लाइफ में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स होना, कोई ना कोई रिलेशनशिप पेन होना, किसी पेन से ये जूझते हुए आपको दिखाई देंगे ही देंगे। फैक्ट है ये होगा ही होगा 100%। मैं कहीं कहती हूँ ना 80%, 85, 90, यहाँ मैं 100% कह रही हूँ। आप इन किसी से भी पूछ लीजिए, इनको बॉडी पेन्स अक्यूट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, इनको बॉडी पेन्स पड़ते हैं। इनकी लाइफ में अच्छी चीज कब हो सकती है? जब ये अकल्ट में आ जाए या किसी रिसर्च में चले जाएं, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए, आयुर्वेदा डॉक्टर बन जाए, इनकी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और अकल्ट में तो ये कमाल कर जाते हैं। देखो दोनों का स्वभाव क्या है? खोजना। मिस्ट्री वर्ड के लोग हैं ये लोग, तो खोजना। इन्होंने खोज लिया था ना कि अमृत तो वहां मिल रहा है, यहां तो मदिरा बांटी जा रही है। इन्हीं के दिमाग में तो आया था, किसी और के क्यों नहीं आया? वहां तो बहुत सारे राक्षस बैठे थे। स्वर भानु राक्षस था ना। हाँ, इसी के तो माइंड में आया था, किसी और के क्यों नहीं आया था? किसी और के भी तो आ सकता था ना मैम। इनको आना था हम लोगों की कुंडली में। हाँ, इनको हम लोगों की कुंडली में आना था, यानी कि ये बहुत ब्रेनी थे, ये रिसर्चर थे, ये ध्यान रखते थे, देखते रहते थे क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ हाँ, जब 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, इज इट गुड? बट जब राहु की दशा आती है या महादशा आती है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, तो क्या इम्पैक्ट होता है इंसान की लाइफ में? अगर आपकी कुंडली में आपका भाग्यांक 4 है तो जब भी राहु की दशा आएगी वो आपको बहुत पैसा देके जाएगी, चाहे वो मल्टीपल हो जाए चाहे कुछ हो जाए। हाँ, अगर वो मल्टीपल हो रही है तो 100% वो आपको तकलीफ भी देगी। उस दशा में आपको थोड़ी टेंशन्स भी होंगी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन कभी कोई अड़चन आ गई, कभी कुछ हो गया, वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ना टेंशन बनी हुई है हमें। पैसा तो बहुत आता है लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है कि टेंशन बहुत हो जाती है। क्या उपाय है इसके लिए? तो इसके लिए ना मैंने आपको एक बताया था ना, बार्ले का उपाय, जो अपने सिर से वार के और आपको प्रवाहित करने थे। नारियल नहीं, बार्ले जौ का ये उपाय परफेक्ट होता है 4-7 के लिए। परफेक्ट उपाय है ये। ठीक है, ये उनको करना ही करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप मानते हो दशा और महादशा बहुत इम्पैक्ट करती है? बहुत इम्पैक्ट करती है, और यहाँ तक कि महादशा से ज्यादा मैं अंतरदशा की प्रिडिक्शन में ज्यादा बिलीव करती हूँ। महादशा तो सपोर्ट करती है। कैसे? आपकी महादशा राहु की 4 साल चली तो राहु का इम्पैक्ट आएगा। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो सिंगल है, डबल हो गया, पैसा लेकर आएगा, ठीक है। बट राहु की महादशा के साथ अंतरदशा कौन सी आ रही है, ये जितने कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ रहे हैं वही तो इम्पैक्ट आएगा। ओके, समझो ना कि वो साल कैसा जाएगा। 4 साल कैसे जाएंगे, ये बेस हो गया, बट पर्टिकुलर आपका ये साल कैसा जाएगा वो डिसाइड करता है आपकी अंतरदशा। आपके 4 के साथ 1 आ गया तो लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। मेहनत कर लो इस साल, नेम फेम मिल जाएगा, बहुत प्राप्ति हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी में 6 आ गया, महादशा अंतरदशा दोनों होती है, पीडी भी तो होती है, प्रत्यंतर दशा भी होती है। अच्छा, कि अब ये साल तो अच्छा है लेकिन प्रत्यंतर दशा में हम देखते हैं कि ये साल अच्छा है, बट बेस्ट कब होगा, कौन सा मंथ होगा, जब आपको टाइम पीरियड बिल्कुल सही आएगा आपके लिए। पूरा साल अच्छा बता देना तो फिर कोई भी बता दे कि 1 नंबर आया, ये साल अच्छा जाएगा, मजा आ गया। बट क्वेश्चन तो पर्टिकुलर होते हैं। किसी ने मैरिज पूछी, किसी ने एजुकेशन पूछी, किसी ने कुछ और हेल्थ पूछी, किसी ने करियर पूछा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फिर हम आगे प्रत्यंतर दशा में जाते हैं कि ये वाली प्रत्यंतर दशा एजुकेशन के लिए अच्छी है, ये मैरिज के लिए अच्छी आ रही है, ये इसके लिए। तो उनके क्वेश्चन से हम प्रत्यंतर दशा में जाकर आंसर देते हैं कि ये महीने कुछ हैं जो इसमें आपके ये काम हो जाएंगे। फिर इसमें हम ट्रांजिट देखते हैं, गोचर। न्यूमरोलॉजी में ही गोचर निकाला जाता है और उस गोचर से बताया जाता है कि अब ये साल में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है या यहाँ थोड़ी थोड़ी हर्डल्स, ऊपर से बारिश,
पत्थर की हो रही है या गंगा जल की हो रही है ना? तो आपको हर्डल्स तो नहीं आएंगी क्या इस उसमें? तो ऐसे करके इन चारों चीजों को मिलाकर फिर एक प्रिडिक्शन दी जाती है। और अगर आप ये सीखना चाहते हो प्रिडिक्शन, मतलब इट इज नॉट, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पर हम कभी पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे कि महादशा कैसे निकालते हैं, अंतरदशा कैसे निकालते हैं, अंतरदशा कैसे निकालते हैं, इसकी क्लास नहीं दे पाएंगे, ये मैं ना नहीं कह रहा, बट एज इफ नाउ इस चैनल पर अभी ये चीजें बता पाना, क्योंकि अभी तो लोग बेसिक ही सीख रहे हैं मैम। तो अभी हम पर्सनैलिटी बता रहे हैं, ट्रिब्यूट्स बता रहे हैं, आउटकम्स बता रहे हैं, यूनिवर्सल रेमेडीज बता रहे हैं, बट हर प्रॉब्लम की एक अपनी पर्टिकुलर रेमेडी होती है। डिपेंड्स कि अभी आप पर क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है। तो ये बियॉन्ड है एवरीथिंग, मतलब ये बहुत आगे की चीजें हैं, और इसको सीखने के लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मैम कब आ रहा है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का? वैदिक का 27 जुलाई को 6 दिन का कोर्स है। ओके। और इसमें मैं ये सब सिखा देती हूँ। सीरियसली? हाँ, 3 वीडियोस मैं देती हूँ, मतलब टोटल 9 डेज का कोर्स होता है। 3 वीडियोस में रिकॉर्डेड देती हूँ जो शुरू की होती है, और 6 दिन जो है मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। एंड वी आर अबाउट टू 27 जुलाई। अगर किसी को भी वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी है, बाकी अगर मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है जिसमें टैरो कार्ड रीडिंग और नहीं, टैरो उसमें नहीं आता, जीसीसी का अलग कोर्स है, टैरो अलग है। ग्रैंड चैंपियन कोर्स में भी उसमें टैरो नहीं इंक्लूड, उसमें सारी न्यूमरोलॉजी के मेथड यूज होते हैं। उसमें लोगो, बिजनेस कार्ड्स, सिग्नेचर एनालिसिस, रेमेडीज में 12 दिन, बहुत कुछ उसमें पूरा आपको जितना भी ये मेथड मैं अभी सिखा रही हूँ, जैसे सुना रही हूँ। फिर लोशो ग्रिड के थ्रू कैसे इवेंट प्रिडिक्ट किए जाए। लोशो ग्रिड बहुत थोड़ा सा लोग जानते हैं, वो है ही नहीं उतना। उसके थ्रू कैसे इवेंट प्रिडिक्ट किए जाते हैं, ये सारा सिखाया जाता है। पिनाकल सिखाए जाते हैं, महादिशाएं सिखाई जाती हैं, बहुत कुछ ऐसा जो यहाँ मुझे याद भी नहीं होगा कितना कुछ सिखाया जाता है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है मैम का, कार्मिक वर्ल्ड के नाम से, आप कॉल करो और हमारी टीम से आपको शिप्रा कनेक्ट करेंगी। शिप्रा से आप पूछो कि शिप्रा ये कोर्स करना है मुझे, इसकी फीस क्या है, और आने वाले टाइम में एनरोलमेंट करने के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, क्या सीट फुल तो नहीं हो गई है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ को बढ़ा के फिर उनके डाउट्स क्लियर ना हो पाए तो वो हो नहीं पाता है। मेरे क्लास में यही चीज है कि मैं हर स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करती हूँ, तब तक मैं क्लास ऑफ नहीं करती। नहीं, मेरा भी पर्सनल मानना ये है कि आप 10,000 बच्चे एक क्लास में कर लो और उनके डाउट्स ही क्लियर नहीं हो पाए तो वो क्लास करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। ध्रुव, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं ना, वो ज्यादातर आजकल जो आ रहे हैं वो पढ़कर ही आ रहे हैं 2-2 3-3 जगह से, और पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि अब प्रिडिक्शन करने आई हैं, हमने पढ़ तो बहुत लिया, हमें नॉलेज भी हो गई, सूर्य ये है, चंद्रमा ये है, ये है, कॉम्बिनेशन ये है, लेकिन प्रिडिक्ट कैसे करें वो नॉलेज नहीं होती। तो सारा फोकस मेरा प्रिडिक्शंस पे होता है कि मैं सिखाती हूँ कि प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। नहीं मैम, आप अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शानदार गुरु, और ये ब्लेसिंग्स हैं, ये प्रैक्टिस से नहीं आता दोस्तों, ये ब्लेसिंग्स हैं। ये कहीं तो मैम ने कुछ अच्छे किसी के लिए करा होगा, कोई कर्म पिछले जन्म में, इस जन्म में, तो वो ब्लेसिंग्स मिली, और जो ज्ञान अर्जित किया उसको अच्छे तरीके से पेश कर पाना, क्योंकि शेफ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हीं मसालों से अच्छा खाना बना के आपका पेट भर देना, जो आपको मजा आ जाए कि मजा आ गया, और वो ब्लेसिंग्स होती हैं। वो कोई भी कोशिश कर लो, आप कितना भी कहीं से ज्ञान उठा लो, और जब तक ब्लेसिंग्स नहीं है ना आपके पास, तो आप वो आगे डिलीवर नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि अंदर से आना भी चाहिए ना। आप एक्टिंग थोड़ी ना कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। आप अगर एक गुरु हो तो आपके अंदर वो ब्लेसिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम। यहाँ ना 4-7 में मैं आपको कुछ वो बताती हूँ जी, जैसे कार्तिक आर्यन, सबका बड़ा फेवरेट है, मेरा भी है है ना, ये 4-7 का है। तो आप उसका देखो, थोड़ा सा आपको मतलब पिक्चर्स में रिसर्चर टाइप का बंदा लगता है वो, कि करनी है मुझे, करनी है, क्या करनी है ना, थोड़ा अलग टाइप का। लेकिन इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल भी आते हैं। अब आजकल गायब हुआ है ना, बिल्कुल। तो एक और राजकुमार राव, आप पर्सनालिटी देख रहे हो इन लोगों की, अपने काम में बहुत निपुण होते हैं ये लोग। राजकुमार राव की तो मैम लाइफ में सीरियसली स्ट्रगल है, आएंगे। कार्तिक आर्यन कहाँ गुम हो गया, एकदम बहुत आ रहा था। मैम वो आपके साथ पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा है। चलिए, मौका मिला तो जरूर लेंगे। हो सकता है मैम, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, ठीक है।
अगर इनको लाइफ पार्टनर चूज करना पड़े, बस 6 ही है आपने बोली दिया, 6 तो है, नंबर 1 भी 7 के साथ बहुत अच्छा जाता है। ठीक। कोई यूनिवर्सल रेमेडीज इनके लिए आप बता दीजिए, अगर इनको किसी भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लेने चाहिए। ठीक। और रुद्राक्ष इनके लिए ना वरदान है, क्योंकि 7 और 4 आपको शिव की उपासना करना और साथ में रुद्राक्ष पहनना, ये आप ऐसे पार पा जाएंगे जैसे आपने ये जन्म, पिछले जन्म के जितने कर्म थे ना, सब आपके इस जन्म में खत्म हो जाएंगे, जिसे कहते हैं। ये चीजें आपको करनी ही करनी चाहिए। तो अगला कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस करते हैं 4 और 8 का। अगर मूलांक 4 है और भाग्यांक 8 है, क्योंकि शनि महाराज से भी लोग डराते हैं और राहु से तो लोग डरते हैं, एक से डरते हैं, एक से डराया जाता है। तो इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और किस तरीके की पर्सनैलिटी रहती है? देखो, अब 4 और 8 है तो ये ना बड़े पावरफुल ग्रह हैं। राहु तो रिबेलियस है, नियम कानून को उसने मानना ही नहीं है, अपने ढंग से जीना है, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। शनि बिल्कुल डिसिप्लिन है, आराम से करो, सोच के करो, प्लानिंग्स करो, डिसिप्लिन रहो, लॉयल रहो, सीधे रास्ते पे चलो। कितना अलग हो गया। राहु कहता है कि मैं तो दुनिया हिला दूं, तो शनि कहते हैं दुनिया क्यों हिलानी, पहले हिली हुई है। दुनिया को बस उन्हीं को तो दंड देना है जिन्होंने गलत किया है, जी। जिन्होंने अच्छा किया उनको तो अच्छा कर्म का फल मिलेगा। जी, जी। वो तो कर्म के दाता है। अब जो कर्म का दाता है उसने अच्छा या बुरा जो है उसका वैसा ही आपको फल दे देना है। राहु इन चीजों को मानता नहीं है, तो यहाँ इनके टकराव के कारण इन लोगों की लाइफ में काफी स्ट्रगल्स आती है। लेकिन ध्रुव 4 और 8 नंबर ही ऐसा है जिसके पास जबरदस्त बैंक बैलेंस हो सकता है, जिसके पास मनी मैनेजमेंट स्किल जो इनके पास होती हैं वो किसी के पास नहीं होती। शादी कर लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो हो सकते हैं 4-8 के। मेरे को अभी एकदम किसी की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आए जो काफी सक्सेसफुल थे। आप लोग उनको नहीं जानते इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले सकती, लेकिन सक्सेसफुल लोग, हम सिर्फ अंबानी, अडानी, हमें ना वो बिलियनियर और मिलेनियर नहीं पता है, लेकिन सक्सेसफुल वो भी तो है जो करोड़ों में अरबों में खेल रहा है, बट वो नाम में नहीं है ना। तो ऐसे लोग मेरे पास आए, वो 4-8 के थे। और लाइफ में उनकी पता है क्या है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, उनका दिमाग में सिर्फ बिजनेस घूम रहा है, तो लाइफ स्टेबल नहीं है। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, पैसा कमाए जा रहे हो, उनको भरे जा रहे हो, बड़े बड़े घर, गाड़ी, बंगले सब दे दिए। और स्पिरिचुअल लोग जितने आए सब कहते हैं मैम मंत्रास बता दो हमें, सुबह उठ के 4 बजे करेंगे। आप देखो जितने लोग रिनाउंड हैं उनकी एक कोई ना कोई खूबी होती है। मैंने एक पर्सन को कहा सुबह 4 बजे उठ के शिव का मंत्र बताऊंगी, वो करना है, और लक्ष्मी माँ का मंत्र करना है साथ में। कर दिया उन्होंने। वो मेरे को आकर कहता है मुझे मिल गया मैम जो चाहिए था। रुद्राक्ष पहनने को कहा, उसने रुद्राक्ष पहन लिया। एक उपाय उनको कहा, आप लोग करने से भी शर्माओगे, कौन जाए कौन ये करे, मैं अभी उपाय बताऊंगी। लेकिन वो जो है वो कहता है मैम बताओ तो सही, करने को मैं तैयार हूँ। ईश्वर के दर पे ही तो जाना है, उसमें क्या है। और मैम ये वो लोग होते हैं जिन पे 1000 करोड़ पहले से हैं। हाँ, उनको 10,000 करोड़ चाहिए। हाँ, है ना। हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फिर हम कहते हैं हम वैसे क्यों नहीं है, तो वो कुछ फॉलो कर रहे हैं भाई, तो आप लोग करके तो देखो विश्वास के साथ। आप लोग क्या करते हो, अच्छा इसने ये कहा ये भी कर लेते हैं, इसने ये कहा, यहाँ यूट्यूब पे इसने कहा ये तो गारंटी है ऐसा करोगे तो हो जाएगा, वो कर लेते हैं। नहीं होगा भाई, वो एक आधा दिन आपको हिलता हुआ नजर आएगा, फिर वो वहीं स्थिर हो जाएगा। नहीं होगा। एक मैम यहाँ क्वेश्चन है मतलब आपसे, अब जैसे भगवत गीता है, आज मैं भगवत गीता से रिलेट कर लेता हूँ ये क्वेश्चन को। उसमें लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो जब भगवान की मर्जी से ही होना है सब कुछ, तो उपाय करने का क्या बेनिफिट होता है? बिल्कुल, क्या होता है कि हमने ये सुना कि ईश्वर कहते हैं आपकी डेस्टिनी पहले से लिखी गई है जी, और आपने ना, आपकी मेरी मर्जी के बगैर तो तुम एक पत्ता नहीं हिला सकते, और ये सच भी है। हमने जिस जगह जन्म लेना है वो तय है, हमारी मर्जी से नहीं होता।
हमारे माँ बाप कौन होंगे वो तय है, हमारी मर्जी से नहीं होता। हमारे भाई बहन कौन होंगे वो भी तय है। हमारा घर का प्लेस क्या होगा, कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन सा जगह, वो भी तय है। समय भी तय है। उसके बाद हमारी शादी किससे होनी है ये भी तय है। आप भटकते रह जाओ कि हाँ मैंने लव मैरिज की, मैंने ये की, वो तय था कि यहीं पर यही मिलना है तुम्हारा जीवन साथी, यही ससुराल मिलना है। सब कुछ तय है। कहाँ करियर, कौन सा करियर अडॉप्ट करना है, कहाँ से पैसा आएगा, ये भी तय है। तो सब कुछ तो ईश्वर की मर्जी से तय होकर आया ना, आपकी कुंडली आई तो फिर आपने क्या करना है, फिर तो तय है, बैठ जाइए चुपचाप। लेकिन ईश्वर ने कहा कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो वो जो कर्मा करना है ना वो हमारे में हमारे होता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, मैं लेडी हूं तो मैं ये कहूंगी यहाँ पर जो है मेरा प्रलब्ध लिखा हुआ है, और राइट हैंड क्या कहता है, ये मेरा कर्मा है, ये मेरा कर्मा है, मेरा ये कर्मा है। दोनों की लाइन मिलती नहीं है, मिलती हैं दोनों की लाइंस में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये लाइंस हम कहते हैं बदलती भी रहती है, यानी कि हम अपने कर्म से, अपने जनून से, अपनी कुछ अच्छी रेमेडीज से, कर्मा अलाइनमेंट वाली रेमेडी से, फालतू की रेमेडी नहीं, जो कर्म को अलाइन कर दे, वो वाली रेमेडी से हम जो है अपने कर्म को बदल सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मैंने किसी पर्सन की अगर कुंडली देखी और मुझे ऐसा लगा कि ये तो बैंकरप्ट होने वाला, भाई इसका तो पैसा लॉस दिखाई दे रहा है मनी का। मैंने उनसे पूछा कि आपके बैंक में कितना पैसा होगा, उन्होंने समथिंग कुछ बताया, काफ़ी पैसा। मैंने कहा ऐसा करो, इसको अपनी वाइफ के बैंक में ट्रांसफर कर दो। क्या करा दिया मैंने, इसे कहते कर्मा अलाइनमेंट। इसी को कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। यस। सिखाते हो आप ये? बिल्कुल। पामिस्ट्री भी सिखाते हो? नहीं, पामिस्ट्री अभी नहीं सिखाती, करूंगी धीरे धीरे, सारी क्लासेस लूंगी। अभी जितना कर रही हूँ उतना करते हैं, है ना। अभी तो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, और मेरी न्यूमरोलॉजी जो मेरी जान है वो तो है ही, तभी मैंने इतना बड़ा जीसीसी कोर्स बनाया है, टैरो है, तो बहुत कुछ है। धीरे धीरे और कोर्सेस ले आएंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी हम BNN सिखा रहे हैं, है ना, जिसे भृगुनंदी नाड़ी कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे मॉड्यूलर्स हैं जो केपी हो गया और लाल किताब हो गया, है ना, और फैकल्टी हैं। सारी चीजें मैं नहीं सिखा सकती, तो फैकल्टी रखी हुई है, वो लोग भी सिखाते हैं। तो ये इतने कर्मा एनाल, इनको रेमेडी हम क्या करते हैं। अब ना एक रेमेडी होती है कि जो मैं 4-8 के लिए बताती हूँ, चलो मैंने कहा था ना मैं बताती हूँ, ठीक है। मैंने ये रेमेडी बताई उनको क्योंकि वो 4-8 के थे, कि आप क्या करो कि शाम के समय सैटरडे को आप दूध ले लो, दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल लो, और शक्कर डाल के जो है ना थोड़े से तिल, सफेद और काले दोनों, वो उसमें डाल लीजिए। आधा दूध आधा पानी, शुद्ध जल होना चाहिए, RO वाटर नहीं होना चाहिए, स्टील का लोटा होना चाहिए, तांबे का नहीं। ये लेकर आप जो है पीपल के पेड़ पे जाओ, वहां आपने वो चढ़ा देना। वहां चढ़ाकर 2 लड्डू साथ में ले जाओ, ठीक है। एक वहां पर चढ़ा दिया और एक वहां पर किसी भी गरीब को जो भी खड़ा हो ना उसको दे दिया, खुद नहीं खाना, ठीक है। अब ये उपाय आप करो और लगातार 4 महीने करो, एक दिन नहीं, तपस्या है पूरी, ठीक है। सैटरडे को तो लड्डू देने शुरू करना है, हर सैटरडे ही देने हैं, अदरवाइज और दिन जो है सिर्फ जल चढ़ाकर वहां उनके चरण छू के, जहां जल चढ़ाया वहां पर चरण छू के और अपने माथे से लगाओ और प्रेयर करके आओ कि जितनी भी हर्डल्स है ना सब आपने रिमूव करनी है, ठीक है। अब आप देखो कैसे नहीं रिमूव होती। जो उनको चाहिए था ना, उनका फोन आया, मैम आपको क्या चाहिए ये बताइए। मैंने कहा कुछ नहीं, आपका ये कहना कि मेरी बात ठीक हो गई, आपका सब कुछ निकल गया, मेरे लिए यही बहुत है। चमत्कार होते हैं। चमत्कार नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि आपने, अब बच्चे कहेंगे क्या हुआ, परिक्रमा भी करवाई, 4 परिक्रमा भी करनी थी। अब बच्चे कहेंगे क्या है, पीपल के पेड़ पे गए, हमने ये किया वो किया, क्या है क्या। अरे पीपल का पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है आपको। पीपल के पेड़ को अगर हम कहें तो वो गुरु का और शनि का मिक्स 2 उपाय हो जाते हैं। आपको गुरु की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और शनि जो है वो भी खुश हैं पीपल के पेड़ से। जब आप उसमें दूध और जल चढ़ाते हो तो आपका माइंड, ऑक्सीजन लेते हो आप पूरी,
और आपका माइंड जो है वो दूध क्या है, मून है, आपका माइंड क्लियर आता है, आपको चीजें क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जब आप उसमें शक्कर डाल के आते हो, आपका शुक्र ठीक होता है। तो आपने एक साथ कितनी चीजें ठीक करा दी, जिसका शुक्र ठीक हो गया, जिसका गुरु ठीक हो गया, जिसका शनि ठीक हो गया, जिसका मून ठीक हो गया, फिर अलग चीज है। तो ये सब चीजें लेकिन हो सकता है ये भी भगवान करा रहे हैं। कराते वही हैं। मैं जब भी कोई रेमेडी देती हूँ तो बस मैं 1 मिनट के लिए अपने ईश्वर को याद करती हूँ कि करना आपने है, पता नहीं मेरे मुंह से निकल रही है बस। तभी वो लगेगी। जिस दिन मेरे अंदर ईगो आ गई ना कि मैं कर रही हूँ ये, उस दिन ये सब असर खत्म हो जाएगा। आप अपने ईश्वर को समर्पित हो जाइए, फिर अपने क्लाइंट्स को अटेंड करिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। मैम वापस आ जाते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस पर। तो अगर 4-8 का कॉम्बिनेशन है और उनको कोई यूनिवर्सल रेमेडीज करनी है तो वो क्या कर सकते हैं? तो अभी तो मैंने बहुत अच्छी बता दी, इससे ऊपर की तो रेमेडी है ही नहीं ना 4-8 के लिए। आपको जाना ही है पीपल के पेड़ पर, आपको ये जल चढ़ाना ही चढ़ाना है दूध मिलाकर। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप करिए। और टर्क्वाइज पहनना है, जरूर पहनना है, 100% पहनना है, क्योंकि 4-8 हैं, आप दोनों तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और दूसरा, जितने भी नीचे तबके के लोग होते हैं ना, जितने भी जो कुछ बेचारे आपके मजदूर हो गए या कुछ हो गए, सैटरडे को कुछ ना कुछ खिला दो उनको, कुछ ना कुछ खिला दो, खुश हो जाए, उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, बड़ी अच्छी चीज खिलाई। और नहीं तो चाय की पत्ती का दान कर दो स्वीपर्स को। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस कॉम्बिनेशन को और अच्छा करती है, बेटर करती है। उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए होती है एक्चुअली। हम जब भी किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं तो यानी कि एक ब्लेसिंग हमारे पास आ गई, हमने उसके चेहरे को खुशी दे दी। तो बस आपको ये कर्मा कलेक्ट करने हैं। वो खिलाने को, इसलिए आप लोग सोचते हो खिलाना एक उपाय है, वो खिलाना वो इतना बड़ा उपाय नहीं है जितना उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी। मैं बोलती हूँ मंडे को ना छोटे छोटे बच्चों को ना कुल्फियां खिला दो, खिला कर देखो, बच्चे ना इतने खुशी से पागल हो जाते हैं, जल्दी आओ, इधर आओ, कुल्फी मिल रही है, कुल्फी मिल रही है। अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे और खा के जो वो खुश हो रहे होते हैं। तो वो कुल्फी आपको कुछ नहीं दे रही, वो जो छोटे छोटे बच्चों की स्माइल है ना, शायद आपके घर में अगर बच्चे नहीं है और रेमेडी करनी है, वो बच्चे आ जाएंगे आपके पास। कर्मा, आप अपने कर्मा को अलाइन करो, यही रेमेडी है जो सबसे बड़ी है। और इसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। और मैंने इस और पर BNN पे मैं इनमें बहुत अच्छे से सिखाती हूँ। BNN में यस, तो भृगु नंदी नाड़ी जब मैं सिखाती हूँ तो उसमें सारा कर्मा अलाइनमेंट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी है कर्मा अलाइनमेंट है, हर चीज में। आज हम न्यूमरोलॉजी में भी उसको लेकर आ गए। जब आपको कोई टेक्निक आती है तो आपके लिए क्या फर्क पड़ता है कि आप BNN सिखा रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हो, या आप टैरो में उसको बता रहे हो, या आप उसको न्यूमरोलॉजी में बता रहे हो। टेक्निक तो टेक्निक है, अपना माइंड यूज करो, उसको उसमें लगा दो। अच्छी टेक्निक आ गई ना आपको करनी, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो मैम अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा ये लास्ट कॉम्बिनेशन है 4 वालों के लिए। एंड ये लोग वेट भी कर रहे हैं काफी देर से कि हमारे बारे में कब बात होगी। मैंने ये भी देखा कि हम कोई कॉम्बिनेशन स्किप कर देते हैं ना, कई बार भूल जाते हैं या जानबूझ के स्किप कर देते हैं, तो कमेंट आते हैं कि हमारे बारे में नहीं बताया, हमारे बारे में नहीं बताया। नहीं होता ही है, हर एक को होता है कि क्यों भाई हम क्यों रह गए। तो अगर किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 9 है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? भाग्यांक 4 और मूलांक 9, यानी कि एक तरफ राहु और एक तरफ मंगल। एक तरफ कहता है रेबेलियस कि मैं तो दुनिया अपने हिसाब से चलाऊंगा, मार काट मचा दूंगा, किसी ने मेरी नहीं मानी। तो सेनापति कहता है मैं तो राजा का सेनापति, जितनी मार काट मैं कर सकता हूँ तो तेरे क्या तू मेरी कर लेगा। तो 2 टकराव, बड़े भारी भारी ग्रह जब किसी की जिंदगी में आते हैं तो सबसे पहले अच्छी चीज सुपर इंटेलिजेंट बना देते हैं। राहु अगर हमारी बुद्धि है तो नंबर 9 जो है हमारी सुपर इंटेलिजेंट होती है, सुपर कंप्यूटर माइंड इंटेलिजेंट। तो ये लोग सचमुच एक कंप्यूटर होते हैं। एक बार किसी से मिल लिया, उसका नाम नहीं भूलेंगे, एक बार कुछ पढ़ लिया, वो चिप भगवान ने इनको शायद यहाँ पर चिप लगा के भेजी है, इतना कंप्यूटर माइंड है इनका। तो बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, इनको भेजो
ऐसी जगह पर जहां इनकी एनर्जी पूरी की पूरी यूज हो, नहीं तो ये अपना ही नुकसान कर लेंगे। जैसे आर्म्ड फोर्स में भेज दो, होगी ना, मारकाटी तो मचानी है, दुश्मनों को मारना है, फिर ये तो गाजर मूली की तरह कर देंगे, अपने देश को जिता के ले आएंगे। ये एनर्जी चाहिए हमें आर्म्ड फोर्स में। आप इनको आईटी इंडस्ट्री में भेज दो, जहां 4 नंबर आईटी है वहां 9 नंबर भी आईटी है, जहां 4 नंबर इंटेलिजेंस है वहां 9 नंबर भी इंटेलिजेंस है, जहां 4 नंबर करेज है तो वहां 9 नंबर भी करेज है। कितने एट्रीब्यूट सेम हैं, जब दो एक से लोगों को सामने खड़ा करते हो वहीं तो टकराव होता है। और ये टकराव इनकी जिंदगी में कई बार बहुत बड़ा धमाका लेकर आता है। 9-4 को हम एक बंधन योग भी कहते हैं। इतना अच्छा होते हुए भी ये बंधन योग क्यों है? क्योंकि 3 सेक्टर हैं जिसमें से एक सेक्टर इनको प्रॉब्लम देगा लाइफ में वन टाइम। बड़ी वाली प्रॉब्लम देगा, छोटी मोटी नहीं। 9-4 भारी ग्रह हैं तो प्रॉब्लम भी बड़ी आएगी उनके पास, छोटी नहीं आएगी। पहली चीज, या तो ये कोई कोर्ट केस लंबा हो सकता है इनका, इनको जो है बार बार जाना पड़ सकता है जी। दूसरी चीज हॉस्पिटल के चक्कर, तीसरी चीज रिलेशनशिप डैमेज। तो 3 में से एक चीज इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ खराब होगी। पैसा ये कमा लेंगे, नेम फेम ये बहुत कमाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन इनको बना दो, ये टॉप मोस्ट पहुंच जाएंगे। 9 की वजह से 4 की वजह से एनर्जी बहुत है ना, एनर्जी बहुत है इनमें। डॉक्टर्स बना दो इनको, पॉलिटिशियन बना दो इनको, ये कमाल कर जाते हैं। इनके जैसा कोई नहीं, मैं ये कहूंगी, इनके जैसा कोई नहीं। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं, एक पॉलिटिशियन की जी। 9-4 के 9-4 नहीं, हम 4-9 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 4-9 के कॉम्बिनेशन के ना एक मेरे को बहुत पसंद थे, मनोहर पर्रिकर गोवा के सीएम थे जी। है ना, जा चुके हैं इस दुनिया से, और बहुत ही सिंपल पर्सन, इतना बड़ा पॉलिटिशियन, लोग उनके पीछे दीवाने थे। अगर आप महाराष्ट्र के लोगों को जाकर कभी पूछो, मेरे स्टूडेंट हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ उनका नाम लेती हूँ, बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि इतनी सिंपल पर्सनैलिटी, साइकिल पे अपने विधानसभा पहुंच जाते थे। कितना पैसा होगा, कोई ये थोड़ा कि उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन हाँ सीएम है। और अथॉरिटी, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, और बीचेस में अपना साइकिल पे घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उसी में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बार उनको जो कैबिनेट मिनिस्टर बना के दिल्ली भी लाया गया। अब नेम फेम तो उनकी किस्मत में है ना, 4-9 का कॉम्बिनेशन है। कह रहे हैं यहाँ नहीं मजा आ रहा, मैं तो अपने वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं, मेरा तो गोवा ही ठीक है। वापस चले गए। अचानक उनको कैंसर हुआ और वो इस दुनिया से चले गए। सारी उम्र जो बंदा एक्सरसाइज करता रहा, आप उनकी फिजिक देखो, बिल्कुल पतले। कब वो कहते थे इतना सिंपल खाते हैं कि आप लोग हैरान हो जाओ, लिविंग स्टाइल। फिर ऐसे बंदे को कैंसर कैसे हो जाता है? सोचने की बात है। ये आपका 4-9 का कॉम्बिनेशन है ना, जब ये सब कुछ दे देता है तो कहीं ना कहीं तो जाकर कुछ ना कुछ तो लेता भी है। जाना तो इस दुनिया में सबने है जी जी, बट आप कैसे जा रहे हो, आप देखो, आप ये कॉम्बिनेशन के, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट, बहुत सडन हेल्थ इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। और एक हम जैसे 4-9 की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ मैं कहूंगी कि बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, तो आपका दिमाग जो है बहुत तेज है, तो आप कोई भी काम करोगे आप बहुत सुपर इंटेलिजेंट होगे। तो हमारी एक है प्यारी सी एक प्रीति जिंटा, अच्छा, वो एक्ट्रेस ही तो थी, और बड़ी अच्छी स्माइल उनके, कितने प्यारे से गड्ढे से पड़ते थे, है ना, अच्छा ही रही काफी सालों तक लोगों के दिलों पे, और बहुत अच्छा किया। क्या किया, आज क्या है, आईपीएल टीम की उन्होंने बिजनेस वुमेन बनी कि नहीं बनी? बैठ ही नहीं सकते ना, इतनी एनर्जी है भाई। मैम उनको किसी ने कहा होगा स्पोर्ट्स में आ जाओ, खेल तो पा नहीं रही है, उन्होंने टीम ही खरीद लेते हैं। नहीं, एनर्जी बहुत कनेक्शन तो बनी जाता है इन लोगों में, एनर्जी बहुत। जैसे मैंने आपको बताया कि वो साइकिलिंग करते थे, वो चलते थे, वो सैर करते थे, बीचेस पे घूमते, एनर्जी बहुत है इनको, अपनी एनर्जी निकालनी होती है।
तो ये लोग बैठ नहीं सकते हैं कभी भी। अगर इनको कुछ स्टोन या कोई रुद्राक्ष पहनना हो 4-9 के कॉम्बिनेशन वालों को, तो क्या पहन सकते हैं? इनको एक तो ना 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है। ये इनके लिए बहुत जरूरी है। वो इनकी लाइफ में वो प्रोटेक्शन लेकर आएगा जो इन्होंने मतलब इनको सचमुच जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहूंगी 4-9 वाले सारी उम्र कोई ना कोई बीमारी, बिल्कुल भी नहीं। सारी उम्र तो बहुत अच्छी है, बड़ी एनर्जी से निकालते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन लाइफ में वन टाइम, चाहे वो जाते समय ही कुछ ऐसा जैसे उनका मैंने बताया, और या फिर आपके रिलेशनशिप, या फिर आपका कोर्ट केस कोई ना कोई, ये सब चीजें कई बार हो जाती है। 9 नंबर को हम भाई कहते हैं, तो कोर्ट केस भी ना कई बार प्रॉपर्टी में भाइयों के साथ ही गड़बड़ हो जाता है। कोई यूनिवर्सल रेमेडी मैम 4-9 के कॉम्बिनेशन वालों के लिए जो कर सकते हैं अगर उनकी लाइफ में कोई भी हर्डल्स आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक तो ना हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। वैसे ही मैंने, अब आपने बराक ओबामा का ये हनुमान चालीसा अपने पास रखते थे, है ना? तो तब भी मैंने कहा था कि राहु एक दानव है, कहीं ना कहीं इल्यूजन है, तो उसके इल्यूजन को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो 9 नंबर। ठीक है। कुंडली में भी जहां राहु को मंगल देख ले वहां राहु शांत हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा यानी कि राहु को अगर कोई शांत करने की ताकत है किसी में, मंगल, तो वो मंगल में है। सूर्य में है ज्यादा या मंगल में? नहीं, मंगल में। सूर्य के साथ तो वो जिद्दी हो जाएगा, थोड़ा ग्रहण लगाता है ना सूर्य को, ठीक है, थोड़ा जिद्दी हो जाता है। मंगल में ताकत है उसको थोड़ा ओवरकम करने की। मंगल क्योंकि बहुत हनुमान जी है ना, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। आपकी रेमेडी यही होती है कि आप ट्यूसडे को प्रसाद चढ़ाना शुरू करिए, वहीं मंदिर में बैठिए, मंदिर में बैठ के बजरंग बाण का पाठ पढ़िए, हनुमान जी से सिंदूर लीजिए, सिंदूर लेकर राइट हैंड की इस ये जो रिंग फिंगर होती है यहाँ पर सिंदूर लेना है, और लेफ्ट हैंड के यहाँ, ये सूर्य का माउंट से यहाँ मंगल का माउंट आता है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है। ये आपकी सक्सेस का भी रीजन बनेगा और आपके मंगल को और बल देगा, जो कि उसको और कंट्रोल करेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आपने जो है वो किसी मंगलवार को, जैसे शुक्ल पक्ष के जो एक मंगलवार चुन लीजिए, आप हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, आप उनको चमेली का तेल चढ़ाइए, और आकर बैठ के ये बोलिए 9-4 का कॉम्बिनेशन आपने ही तो दिया है, संभाल लो। अब आप एक बार ईश्वर से कहो तो जाकर कि मैं तो अपना पूरा कर्म कर रहा हूं, अब आप संभाल लो। कैसे नहीं संभालेंगे भाई? विश्वास तो करो, कह के तो देखो, समर्पित तो होकर देखो। मैंने किसी से ऐसे ही पूछा था, मैंने कहा ईश्वर से क्यों जो है दुआ लगाए, मतलब पूछे, उनको कहें कि हमें संभाल लो। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब ईश्वर ने इतनी बड़ी पृथ्वी संभाल रखी है, कि इतना वजन है पृथ्वी, कितनी भारी है, और जब उन्होंने वो संभाल ली और वो हवा में लटका दी और वो उसको ऐसे घुमा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तुम तो बहुत छोटी सी चीज हो, एक बार कह के तो देखो। कह के देखो। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर से क्यों कहना, वो तो हम उनकी आराधना करते हैं और वो तो जानते हैं हमें कुछ चाहिए। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगी, आप जैसे ईश्वर हमारे, हम भगवान शिव शिवा को कहते हैं या हमारे माता पिता हैं, मैं मानती हूँ, मैंने उनको वही स्थान कि मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे हर चीज आपसे कहना। ऐसे ही आप किसी बच्चे के माता पिता हैं, और माँ को तो बच्चे की अंदर की बात भी पता होती है, वो समझ जाती है मेरे बच्चे को क्या चाहिए और देती है, सब कुछ देती है। फादर जो है अपने पूरे एफर्ट्स करके बच्चों को पालने के लिए अपने को कहते हैं ना, मिटा कर भी उनको हर चीज देता है। ठीक है, ये हो गया, हमने दिया, यही ईश्वर हमें करता है। लेकिन बच्चे का ना एक दिन चॉकलेट खाने का बहुत मन है, अब माँ को पता ही नहीं चल रहा कि आज उसका ये मन है। अब बच्चा आता है ना, मम्मा प्लीज आज मेरा चॉकलेट खाने का मन है, या वो फादर के साथ आकर कहता है आज मुझे पिकनिक पे जरूर जाना है, प्लीज भेज दो ना। नहीं मांगते क्या बच्चे आपसे आकर? क्या आप उनके बताए बिना जान जाएंगे कि उनके स्कूल में पिकनिक है और उन्होंने जाना है, उनका मन है? या उनके बताए बिना क्या आप जान जाएंगे कि आज जो है उनको मूवी देखने जाना था, या उनको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था, या पर्टिकुलर माँ के पास आज आपके हाथ की ये चीज खाने का बड़ा मन कर रहा है? आपको उस दिन नहीं पता चलता। ऐसे ही ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं। लेकिन कभी कभी जाकर उनसे बात तो करो
कि आज मेरी ना आपने बहुत कुछ दिया, धन्यवाद, लेकिन आज मेरा ये मन कर रहा है कि मुझे थोड़ा सा ये भी दे दो, मेरी लाइफ को थोड़ा सा कूल कर दो, मेरे ये कॉम्बिनेशन आपने ही तो दिए हैं, तो मैं तो स्वीकार है और आप हैं मेरे साथ, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कर दो। तो क्या बुरा, आपने जाकर बात ही तो की अपने ईश्वर से, अपने माता पिता से बातें की है, अपने मन की बात बताई है, तो क्या बुरा कर दिया? कुछ बुरा नहीं है। संबंध बनाओ अपने माँ बाप जैसा अपने ईश्वर से, फिर देखो वो हर बदलेगा कुछ नहीं। प्रॉब्लम तब भी आएगी, लेकिन वो आपके साथ खड़े हैं अगर, तो प्रॉब्लम कब आकर कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इतना ही होगा आपके साथ। क्या बात है। तो इसी के साथ ये वाले पॉडकास्ट का हम समापन करते हैं, जैसे कथा का समापन होता है। तो आज हमने बात करी 4 नंबर के ऊपर। आप पिछला पॉडकास्ट देखना, उसमें 1 से लेके 5 तक की बात थी भाग्यांक की, और इस वाले में 6 से लेके 9 तक की थी। मुझे लगता है कि लगभग जो बेसिक्स हैं वो हमने कवर किए, 4 से लेके 9 तक के कॉम्बिनेशन के, 1 से लेके 9 तक के बुलांक 4 के साथ में। फिर भी आपके मन में कोई ना कोई सवाल रह गया होगा, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे होंगे, किसी को आपके करियर वाइज इश्यूज आ रहे होंगे, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे, कोई लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा होगा, अलग अलग टाइप की, किसी के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा। उसके लिए आप 2 ऑप्शन है, या तो आप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप कॉल करें और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आइए, वहां सवाल पूछ के, और मैम आपको आपके बारे में जो भी रीजनेबल उस टाइम पे पॉसिबल होगा, जितना टाइम अवेलेबल होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, फॉर गिविंग अस टाइम, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग टिल नाउ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।